मम्मी क्या दिखा रहे हो? देखिए तो मक्खियाँ ठंडी 15 सेकंड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। और ये टाइम हो रहा है 12 बजे का, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग बाहर आए थे, कुछ ज़रूरी सामान लेना था और घर के सभी काम हो चुके हैं सुबह से लेकर दोपहर तक के। और 14 फरवरी का ये वीडियो है, दिन मुझे याद नहीं है, तो 14 फरवरी का है। तो जो काम था, जो लेना था, वो तो हमने ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर आ गए थे, पास में ही, घर के पास एकदम रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा खुशबू का डोसा खाने का मन था, तो उसको मैंने डोसा खिलाया है। और एक चाट का ऑर्डर किया था, तो चाट आ गई थी, तो वो खाया है हम लोगों ने शेयर करके। और फिर निकल पड़े थे घर के लिए और आ गए हैं घर। तो थोड़ा बहुत ही काम था, तो वो काम हो चुका था। और दोपहर की धूप इतनी तेज़ थी और वो काम हमको 1 बजे के पहले ही करना था, तो वो करके तो हम आ गए हैं। उसके बाद जो है, घर पर आकर सीधा धूप इतनी थी कि कुछ भी शूट करने का मन नहीं हुआ। ट्राइपॉड नहीं, कैमरा नहीं, कुछ नहीं चालू किया। सीधा घर पर आए और थोड़ी देर के लिए लेट गए। सर में दर्द भी हो रहा था, शायद धूप की वजह से ही दर्द हो रहा था। और ये है शाम का समय, 4:30 सवा 4 का टाइम है ये। तो खुशबू भी चली गई थी, उसका भी ऑफिस का काम था, तो वो तो तुरंत ही निकल गई थी 10 मिनट रेस्ट करके। और मैं अपना घर का थोड़ा बहुत इधर उधर का काम कर रही थी आराम करने के बाद। और विंडो में जितने भी कपड़े सूख रहे थे वो मैंने ले लिए हैं। आजकल धूप और हवा से, इतनी तेज़ धूप और हवा लगती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और ये ब्लैंकेट ओढ़कर मैं ज़रा देर लेटी थी बाम लगा के, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। धूप लगती है तो ऐसा ही हो जाता है। और यहाँ पर पौधों को दे रही हूँ मैं पानी। तो एक दिन गैप करके एक दिन दूसरे दिन पानी में डाल देती हूँ। और अब जैसे कि गर्मी बढ़ती जाएगी, वैसे रोज़ पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि पौधे जो है एकदम धूप पे ही सूखने लगते हैं, हवा और धूप से मुरझाने लगते हैं, दिखते हैं। तो अब डेली का डेली पानी देना पड़ेगा। अभी तो मैं एक दिन छोड़कर ही दे रही हूँ। तो ये साइड वाले पौधों को डाल दिया था, और एक दो जो पौधे हैं गमले रखे हुए हैं, तो उन तक हाथ नहीं पहुँचता है, तो इस तरह से विंडो हटाकर ये देखिए, और इनको भी जो है डाल देती हूँ। ये जूही का है, और वो जो लास्ट में लगा हुआ है रेड बकेट में, ये है उसका हिबिस्कस का, गुड़हल का, जिस गुड़हल बोलते हैं। इसमें फूल आते रहते हैं। अभी भी एक कली लगी हुई है बाहर साइड। तो देखिए, पानी यहाँ पर सभी पौधों को दे दिया था, हिबिस्कस को भी दे दिया है 1 लोटा और लाकर। तो ये काम हमारा हो गया है। तो शाम को देती हूँ ज़्यादातर, और सुबह तो टाइम मिलता नहीं। जिस दिन सुबह टाइम मिल गया तो फिर सुबह सुबह ही एकदम दे देती हूँ, सूरज निकलने के पहले ही। तो अब लगा दूँगी विंडो, नहीं तो मच्छर आने का टाइम होता है। जैसे जैसे शाम होगी, सूर्य अस्त होगा, तो मच्छर घर के अंदर एंट्री लेने लगते हैं। कितना भी दवाई लगाओ, कॉयल लगाओ, कुछ भी लगाओ, फिर भी मच्छर आ जाते हैं। तो बेस्ट है कि आधा 1 घंटे के लिए मैं विंडो सब बंद कर देती हूँ, किचन वाली भी और इधर वाली भी। तो इससे जो है मच्छर घर के अंदर नहीं घुस पाते हैं। और दवा वगैरह भी लगा देती हूँ। तो मैं अकेले ही थी, तो यहाँ पर 1 कप अपने लिए चाय बना ले रही हूँ, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो देखिए, किचन में कुछ भी नहीं किया था, और ऐसे ही दोपहर के बर्तन धुले हुए रखे हैं। तो चाय चढ़ा दूँगी, उसके बाद ही बर्तन लगाऊँगी। सारे बर्तन सूख गए हैं। फिर वहाँ से आके जो बाहर डोसा वगैरह खा लिया था, फिर लंच वंच करने का मन भी नहीं था। और थोड़ा बहुत खा लो तो फिर कुछ खाने का मन नहीं चलता। अभी तो गर्मियाँ आ जाएंगी, तो उससे भी आधा हो जाएगा खाना सबका। पीने वाली चीज़ ही अच्छी लगेगी। तो अदरक डाल दिया, चाय पत्ती डाल दिया, और वो जो जिससे अदरक कसा था उसको हाथ ही हाथ धोकर टांग दिया है। तो यहाँ चाय खौलने लगी थी, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध।
और अच्छे से पका लूँगी। 1 कप ही चाय बनाया है मैंने। और वॉइस ओवर में कर रही हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ होती है, किसी भी एंगल में जाकर करो लेकिन आवाज़ तो आनी ही है। तो चाय यहाँ पर पक रही थी और मैं जो है हाथ ही हाथ बर्तन भी लगा दूँगी साथ में, तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे हमारे। और इधर का जो है ये भी अच्छे से खाली हो जाएगा तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए चाय हमारी बन गई है। अब इसको हम छान लेंगे और छान के पहले चाय पिएंगे, उसके बाद कपड़े घड़ी करके रखेंगे जो निकाल के मैंने रखे हुए हैं चेयर पे, सूख गए हैं सब, तहा कर उनको रखना है। तो चाय अच्छे से पक गई थी और बर्तन भी सारे मैंने लगा दिए हैं, उनको अपनी जगह पे सारे बर्तनों को रख दिया है जिनकी जो जगह थी। और ये शुगर फ्री चाय, बिना शक्कर वाली चाय है, तो इसमें शुगर फ्री पाउडर ऐड कर दूँगी। और 1 कप चाय और थोड़ी सी नमकीन लेकर चलते हैं कमरे में, पी लेते हैं, उसके बाद करेंगे दूसरे काम। और इस शाम का ही समय है, तो शाम के तो इसी तरह से छोटे मोटे काम रहते हैं। 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे काम, शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। तो चाय लेकर कमरे में आ गई थी यहाँ पर, और अकेले पीने में तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कोई नहीं था। और खुशबू भी अभी थोड़ा लेट आएगी, चाय का टाइम निकल जाएगा उसके बाद, इसलिए मैंने बना लिया है और चाय पी लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ कपड़े। तो सभी कपड़ों को तहा कर, और जिसके जो कपड़े हैं उनको रख दूँगी अलमारी में। एक जुगाड़ मैंने देखा है इसमें वॉइस ओवर करने का, तो इस वीडियो में तो शायद आपको वॉइस बैकग्राउंड में सुनाई पड़ेगी, लेकिन एक जुगाड़ मैंने लगाया हुआ है। अभी जो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा शायद उसमें आपको बैकग्राउंड में वॉइस ओवर करती हूँ, जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आती है वो शायद ठीक ठाक रहेगी, ज़्यादा शोरगुल नहीं रहेगा। तो कपड़े देखिए यहाँ पर तहा लिए हैं सब, अब उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। और खाना आज तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। सुबह तो बनी थी कुंदरू की सब्ज़ी और रोटी, और तो कुछ बना नहीं था, तो वही सब मैंने टिफ़िन में भी दे दिया था और हम लोगों के लिए भी हो गया था। तो हमने तो खाया नहीं था, खुशबू ने आके खाया था, मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैं धूप से आई तो थोड़ा बहुत बाहर ही खा लिया था खुशबू के साथ में रेस्टोरेंट में। फिर खाना खाया नहीं, सब्ज़ी उठा कर फ्रिज में रख दी थी, तो लगी थी भूख, तो कपड़े तहा कर रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पर मैं अपने लिए 2 चिल्ला बना रही हूँ, क्योंकि शाम को भी किसी का फिक्स नहीं है खाना खाने का, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। बड़ी वाली जो बेटी है उसके ऑफिस में कुछ है सेलिब्रेशन, तो वो तो वहाँ से खा कर ही आएगी। और हम 3 जन, और खुशबू का भी नाश्ता कर लेगी शाम को, अगर हैवी तो वो खाना ज़्यादा खाती नहीं है, दूध वगैरह पी लेती है तो उसका चल जाता है। तो हम 2 लोगों का ही है, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने ये चिल्ला बना लिया था नाश्ते में, और चटनी के साथ खा लिया था, क्योंकि खाना दोपहर में भी नहीं खाया था तो भूख लगी थी। उसके बाद बैठे बैठे सोचा, तो ये बनाने का ही प्लान बनाया मैंने कि दाल के फरे बना लेती हूँ। तो थोड़े ही बनाए हैं मैंने, 2 जन के हिसाब से। तो दाल मैंने चढ़ा दी है अरहर की, और वो उसमें 2 सीटी ले लिया है तो पक गई है। अब इसमें जो है दाल के अंदर जो मसाला मुझे ऐड करना है, हल्दी नमक और 1 चम्मच तेल डाल के चढ़ाया था, और टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और ये सब जो है अभी डालना बाकी है। तो जब फरे डालूँगी और तभी ये सारी चीज़ें भी डाल दूँगी,
और इसको मैंने बनाया है हरी मटर के साथ। इस तरह से जो है अरहर की दाल में हरी मटर डालकर बनाते हैं ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और साथ में सब्जी मसाला ऐड किया था तो स्वाद जो है दुगना हो गया था दाल के फरों का। तो यही मटर भी इसमें छील के डाल दूँगी। तो जब तक फरे पकेंगे 10 से 12 मिनट, उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें भी पक जाएंगी। तो कुकर हमारा इधर ठंडा हो रहा है और दो टमाटर मैंने इधर रोस्ट कर लिया है बड़े साइज़ के, तो उनको भूंज कर रख लिया है। उसकी बनाऊंगी मैं चटनी कह लीजिए या तो कचूमर या सालसा, आम भाषा में तो लोग चटनी ही बोल देते हैं, तो मैंने भी बोल दिया है। तो यहाँ पर 2 टमाटर मैंने भूंज कर रखा हुआ है, तो ये ठंडे हो रहे हैं। और इधर कुकर खुल गया था तो मैंने जो मसाला कट करके तैयार किया था मटर वगैरह छील के, उसको डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी दाल के फरे और चटनी तैयार करूँगी बाद में, क्योंकि टमाटर है गरम, थोड़े ठंडे हो जाएंगे उसके बाद। तो आटा लगा के 10 मिनट के लिए 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था, तो अच्छे से मुलायम हो गया है। तो 2 बड़ी बड़ी मीडियम साइज़ की लोई काट ली है मैंने, और इन्हीं की जो है रोटी जैसी बनाऊँगी, कोई शेप नहीं कुछ नहीं, बस चाकू से काट के सिंपल डाल दूँगी तो बन के तैयार हो जाएंगे हमारे फरे। फिर लगाना रहेगा एक छौंका। तो देखिए यहाँ बड़ी सी लोई ली थी और पतला पतला जितना लेयर रखना है वो ही हिसाब से मैं इसको बेल ले रही हूँ और चाकू से कट कर लूँगी। दोनों लोई मैंने इसमें ऐड कर दी थी फरे बनाकर। तो जैसे हमारे वो मठरी वगैरह काटते हैं ना चाकू से, उसी तरह से मैंने इनको काटे थे, ये देखिए। और कोई भी सांचा ग्लास वगैरह वो सब नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इस तरह से कट कर लिया था। और गैस जला दी है तो उधर दाल भी हमारी धीमे धीमे उबल रही थी, टमाटर वगैरह पक रहे थे। तो देखिए यहाँ पर उबलने लगी थी दाल और बना लिए मैंने फरे, तो इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा किचन में जो है बदलाव किया है मैंने, आपने देखा होगा ये जो वाइट कलर का स्टैंड जैसा रखा है, तो इसको मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। तो 2 मेरे बच रहे थे, तो वही सोच रही थी कि इनको कहाँ पर मैं एडजस्ट करूँ कि दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो एक यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है और एक जो है टीवी यूनिट पे एडजस्ट किया हुआ है, और 2 तो बाथरूम के एक बाहर लगा है और एक अंदर लगा हुआ है। तो देखिए फरे वगैरह डाल के मैंने 10 से 15 मिनट 12 मिनट जो है पका लिया था धीमी आंच में। और उसके बाद जो है यहाँ पर चटनी को, टमाटर को छील लिया था, ठंडे हो गए थे। तो यहाँ पर बन रही है चटनी, या कचूमर जो बोलना है बोल सकते हैं, सालसा वगैरह। तो टमाटर को मैंने जो है, और इस चॉपर में ही टमाटर, मिक्सर में घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें ही इतने फाइन तरीके से देखिए जैसा लगता है कि मैंने मिक्सर में पीसा है, एकदम बारीक हो गए थे। और इसी में मैं 2 प्याज, लहसुन और 1 हरी मिर्च, इसको भी डालकर इसी में घुमा लूँगी। और ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें मैंने सादा नमक, काला नमक, थोड़ी सी पिसी मिर्ची और हल्का सा चाट मसाला डालकर और हरा धनिया ढेर सारा ऐड करके इसमें ये बनाया था मैंने कचूमर। तो इधर फरे पक गए थे तो इसको भी मैंने छौंक दिया है। तो डिनर हमारा हो गया है रेडी, पर खाने वालों का अभी पता नहीं है, बना कर रख दिया है। और खुशबू भी आ गई थी इस बीच, तो वो भी अभी ना ही बोल रही थी खाने के लिए, जब खाएगी तब। तो खाना हो गया है तैयार रात का, और सिंपल सा खाना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है, तो वीडियो में अगर ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बताइए कमेंट्स में कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो देखिए यहाँ पर तैयार है। और ये कचूमर जो बना था ना, बहुत ही टेस्टी था। रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ, दाल चावल या किसी की, बहुत अच्छा लगता है। अब गर्मी आ गई तो ये सारी चीज़ें तो और भी अच्छी लगेगी खाने में, खाने के साथ। तो खाना तो अभी किसी ने नहीं खाया था। तो यहाँ पर जो बर्तन पड़े हुए थे और किचन वगैरह साफ़ करने का काम खुशबू ने ले लिया था, तो वो यहाँ पर कर रही है साफ़ सफाई। और खाना खाने के बाद जो बर्तन निकलेंगे वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, फिर